हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। तो बिना देरी किए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज संडे था और नानू की भी छुट्टी थी, तो नानू भी आ गई हमारे साथ में ये इन नाचते नाचते। तो हम आए हैं हमारे गांव के पास में ही ज़मीन पड़ी थी, खाली ज़मीन। तो यहाँ पर कुछ पौधे लगाए थे। तो ये हमने पिछले साल बारिश में लगाए थे, तो अब इस साल बारिश का सीज़न आ गया है। तो नए पौधे लगाने की शुरुआत करने से पहले हमने सोचा कि इनका रिव्यू कर लेते हैं, कितने पौधे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या यहाँ पे और कोई पौधे लगाने की ज़रूरत है, कोई पौधा मिस हो गया है तो अपन दोबारा से लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने करीब ये 5 से 6 बीघा के आसपास बाउंड्री करी थी पिछले साल। और इसके अंदर इस तरह से ये लाइनिंग से हमने पौधे लगाए थे। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से लाइनिंग से हमने, तो इस तरह की खड़ी 11 लाइनें हैं हमारे पास। ये आप वो जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हो वहाँ तक ये जा रही है। तो इस तरह की 11 लाइनें इधर भी आप देख सकते हो, और एक लाइन में करीब 100 पौधे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 1000-1100 पौधे के आसपास हमने पिछले साल लगाए थे। और गर्मी में ख़राब नहीं हो इसके लिए हमने पाइपलाइन बिछाई गई है। इस तरह की 4 लाइनें डाली है, खड़ी लाइनें हैं, मतलब जो पौधों की लाइन है उनके पैरेलल में 4 लाइनें डाली है। उनमें हमने जगह जगह इस तरह से ये टोटियाँ रखी हुई है। तो फिर इस तरह से ये दोरे बनाए हुए हैं हमने। तो जहाँ से टूटी आ रही है वहाँ से चालू करके और इन दोरों में छोड़ देते हैं, जो पानी आगे से आगे चला जाता है। जैसे ये टूटी आ रही है अभी, तो यहाँ से थोड़ी सी नली लगा के और इसमें छोड़ देते हैं इस दौरे में, तो ये वो नानू आ रही है वहाँ तक चला जाता है। फिर आगे वहाँ और टूटी है, तो इस तरह से ये आगे से आगे चलता रहता है। तो पिछले साल हमने लगाए थे और लगभग सभी पौधे बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अभी इस साल अब बारिश का सीज़न है तो अभी पानी की ज़रूरत नहीं। इस साल अगर ये रह गए प्रॉपर तो अगले साल तो ऑटोमेटिक ये चलने लग जाएंगे, फिर इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता इनको नहीं रहेगी। क्योंकि पौधे सब ऐसे लगाए हैं कि मतलब कम पानी में भी सर्वाइव कर सके ये। और फिर एक बार ये जब चल जाएंगे तो फिर इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चलते रहेंगे। जब भी मेरा आने का यह मकसद ये था कि भाई हमने लगाए हैं पौधे तो वो चले कि नहीं चले वो देखने आए थे। और जब एक बार ये सब बड़े हो जाएंगे ना, तो ये एक तरह से पूरा बाग टाइप लगेगा, मतलब एक बागान हो जाएगा, एक बगीचा हो जाएगा। और इसमें हमने कुछ फलदार पौधे भी लगाए, जैसे जामुन हो गया और आम भी है इसके अंदर, और अपने ये जामफल है, और भी कुछ फलदार पौधे हैं जो हमने इसमें लगाए हैं। तो ये देखिए आप, इस तरह से सभी पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त है अभी तक तो। और इस साल भी हमने और पौधे लगाने का संकल्प लिया है। तो पंचायत के माध्यम से हमने वहाँ पर की तारबंदी हो चुकी है और खड्डे कर दिए हैं। अभी ये बारिश रुकी हुई है, तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो वहाँ पर भी अपन पौधारोपण कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई थी अपने पौधों की बात। और आज चूँकि संडे था तो नानू भी फ्री थी और मैं भी फ्री था, तो आज घर वालों ने हमें भेज दिया भैंसें चराने के लिए। तो हम बेसिकली भैंसों को लेके आए थे इधर। तो भैंसें हमारी उधर चल रही हैं और हम इधर पौधे देखने आ गए थे। तो चलिए अपन भैंसों का भी पता कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घर से डांट पड़े। नानू, भैंसें कहाँ गई अपनी? कहाँ रुकी हुई है? भैंसे खो जाएगी ना तो भैंसे भग गई। भैंसे जो खो गई ना तो दोनों को खाना नहीं मिलेगा आज, पता है कि नहीं है? क्योंकि नाना जी मना किया था अपने को, फिर भी अपन निकाल के ले आए। भैंस एक थोड़ी है, बहुत सारी भैंसें हैं ना। क्या हो गया भाई?
चलो आ जाओ, लो इसको पकड़ो। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहा, अभी तो शुरुआत है। ये देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से हमने ये तारबंदी करवाई थी और एक ये यहाँ पे गेट रखा था ताकि कोई मान लो कोई टैंकर वैंकर ले जाना हो या कोई ट्रैक्टर वैक्टर अंदर ले जाना हो तो यहाँ से अपन इसमें इंटर कर सके। इस तरह से कि ये तार फेसिंग हमने चारों तरफ करवा रखी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, अब जो इस साल करी नई वाली उसको दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पुराने खंभे हैं वो लोहे के हैं और नए खंभे लगाए सीमेंट के। तो यहाँ से ये इसी साल जो तारबंदी करवाई थी हमने ये वाली है, तो ये भी करीब उतनी ही जगह पे है, थोड़ी सी कम होगी उससे। तो इसको ये इसमें हमने खड्डे भी कर रखे हैं, अभी जेसीबी से करवाए थे खड्डे। हाँ ये वाला है जे अब नहीं है। हाँ, इसमें खड्डे हमने जेसीबी से ऑलरेडी करवा रखे हैं। बस ये बारिश रुकी हुई है, बारिश आ जाए तो फिर पौधे लाके लगाने का काम ही है इसमें। ये एकदम से बिल्कुल ऑन रोड ही है, आप देख सकते हो। उधर से हम रोड आए थे, उसके पास बेसिंग के पास वापस ये इस साइड एक गांव का लिंक रोड है, उसके पास ये जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ तक आ रही है। पैसों को दूर से रोड पे बहुत ही तो गाइस नानों को पैसे दिख गई है, मुझे तब तक दिखी नहीं है। और चलते हैं अंदर, देखें। ये हमारा एक मतलब गाँव के है, ये भी एक तरह से चरनोट है। इसको हम बालाजी का बाग बोलते हैं। तो पहले इसको क्या बंद कर देते थे, घास बड़ी हो जाती थी उसके बाद खोलते थे, लेकिन अभी पिछले 2-4 साल से इसको बंद नहीं कर रहे हैं। तो हमारी भैंसे इधर आती है चरने के लिए, तो हम भी घूमने आए हैं। भैंसे तो दिख गई आपको, अपनी कहाँ है? नानों को भैंसे दिखी है वाली इधर, लेकिन ये अपनी नहीं है। अपनी कहाँ है? ये अपनी उड़ी भैंसे। अरे यार, अपने तो 4 भैंसे हैं ना। उधर 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 चल के आते हैं और देखे ना, उधर चलते हैं, किसी को पूछते हैं, वो उधर भी है भैंसे। देखो तो गाय भैंसे हमारी मिल गई थी और भैंसों के पास गए तो पता चला नाना जी पहले से हैं। तो हम भैंसों के पास गए नहीं और वापस आ गए, क्योंकि वो हमें चिल्लाते कहीं पैसे निकाल के कहाँ घूमते फिर रहे हो। तो भैंसों को नाना जी के पास छोड़ के हम वापस घर की तरफ निकल गए हैं। तो घर की तरफ निकल रहे थे, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने आया। तो चलिए उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाय, ये हमारे गांव के पास में एक तलाई है। तो इस बार शुरुआत में अच्छी बारिश हुई थी, ये पूरी भर चुकी है। तो मैं बाइक लेके आ गया इसकी पाल के ऊपर। तो नानू नाम चलते हैं इसके पाल के ऊपर और दिखाते हैं आपको। आपका ये नज़ारा कैसा लगा जरूर बताइए। पाल बहुत सकड़ी है, तो कैमरा पकड़ के बाइक चलाना थोड़ा असुरक्षित हो सकता है। मैंने तो पकड़ा दिया कैमरा और मैं चला रहा हूँ बाइक। मैंने दिखाई आपको नज़ारा। हाँ ठीक है, ये तालाब के नज़ारे देखिए आप, कितने खूबसूरत है। और वहाँ पानी में डक तैर रहा है, डक।
कहाँ तक जा रहा है? पानी वहाँ तक। चलो चलो, हम अब है ना स्कूल के पास पहुँच गए हैं। मेरे पापा कह रहे हैं नीचे उतर जाते हैं। अब सीधे खाई में गिर गए तो आगे खाई आ रही है। तो गाइज हम वापस अब घर की तरफ निकल रहे हैं और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग